Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट और प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कि हेयर ट्रांसप्लांट होता क्यों है और आप लोग प्लास्टिक सर्जरी क्यों करवाते हैं। और इसमें दो कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी ऐसी है जिन लोगों को अपनी नोज अच्छी नहीं लगती, अपनी स्किन अच्छी नहीं लगती, अपने बॉडी का कोई पार्ट अच्छा नहीं लगता, तो सोचते हैं चलो इसको थोड़ा सा चेंज करवा लेते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको अपनी हेयर स्टाइल पसंद नहीं है तो उसको भी चेंज करवा लेते हैं। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है वो है कि जब किसी का एक्सीडेंट होता है या कुछ मिसहैपनिंग होती है तब ऐसा योग बन सकता है कि आपको मजबूरी में अपने फेस को, अपने बालों को, अपनी चीजों को चेंज करवाना पड़े क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता है। तो ऐसा कौन सा योग हमारे बर्थ में बनता है जिसके कारण हेयर ट्रांसप्लांट होता है और हमें प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ती है। तो यह है आपका लगन चार्ट और आप चलिए चार्ट को भी देख सकते हैं। अगर हम अपनी पर्सनालिटी की बात करते हैं, बॉडी की बात करते हैं, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा अपने फर्स्ट हाउस को। दूसरा जो आपका सेकंड हाउस है ये आपका फेस है। फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में अगर स्कॉर्पियो साइन आता है, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में अगर स्कॉर्पियो साइन आता है तो चांसेस हैं कि आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें थोड़ा चेंज आए। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कोई भी हो सकता है। फर्स्ट हाउस में मान लो कि एरीज साइन है, टॉरस साइन है या जेमिनी साइन है, इनका लॉर्ड कोई भी हो सकता है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जैसे यहां जेमिनी साइन है, इसका लॉर्ड हुआ मरकरी। मरकरी अगर 8th हाउस में आता है, मरकरी अगर यहां पर होता है, या टॉरस साइन है, टॉरस साइन का लॉर्ड कौन हुआ? टॉरस साइन का लॉर्ड हुआ वीनस। वीनस अगर 8th हाउस में होता है, यहां पर होता है, तब भी चांसेस बन सकते हैं। और वीनस अगर यहां पर स्कॉर्पियो साइन में है, जैसे मरकरी, वीनस और स्कॉर्पियो, मरकरी स्कॉर्पियो साइन में है या वीनस स्कॉर्पियो साइन में है, अगर कोई ऐसा योग बन रहा है तब भी बहुत ज्यादा चांसेस बन सकते हैं कि आपकी जो बॉडी है उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज आए। 8th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में जाता है, 8th हाउस का लॉर्ड मान लेते हैं कि यहां पर साइन आ रहा है एरीज और इसका लॉर्ड है मंगल। मंगल अगर आपके फर्स्ट हाउस में यहां पर चला जाता है, मार्स अगर यहां पर होता है, तब भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में है, 8th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है, तो आपकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। सेम इसी तरीके से सेकंड हाउस का लॉर्ड, सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में है, तो जो आपका फेस है इसमें कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में है तब ये चीजें हो सकती हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड, 8th हाउस का लॉर्ड, सेकंड हाउस का लॉर्ड, 8th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है, तब भी आपकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। 8th हाउस का लॉर्ड, 12th हाउस का लॉर्ड, 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है लॉसेस को, 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है चेंजेस को, ट्रांसफॉर्मेशन को। 12th हाउस का लॉर्ड, 12th हाउस का लॉर्ड और 8th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में होते हैं, सेकंड हाउस में होते हैं या सेकंड हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ होते हैं, तब भी ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती है। और अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड या फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड या सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में होते हैं, यहां पर होते हैं, जैसे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर यहां पर है, सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर यहां पर है, तब भी आपकी लाइफ में ये सारी चीजें हो सकती हैं कि आपके साथ ऐसी कुछ चीजें हों जिनके कारण आपको प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़े। और इसके साथ साथ फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ साथ अगर 8th हाउस का लॉर्ड भी अगर 6th हाउस में आता है, तो एक्सीडेंट के कारण या जलने के कारण, किसी भी चीज के कारण आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती हैं कि आपको अपने फेस की या अपनी बॉडी की सर्जरी करवानी पड़े। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है, 8th हाउस के लॉर्ड के साथ है, तो एक्सीडेंट के चक्कर में, जलने के चक्कर में या किसी लड़ाई झगड़े के चक्कर में आपको कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, परेशानी आ सकती है, चोट वोट लग सकती है, जिसके कारण ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। तो समझने वाली बात यह है कि सेकंड हाउस और
फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में होता है, एट्थ हाउस में होता है, या एट्थ हाउस सिक्स हाउस के लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में सेकंड हाउस में होते हैं, या फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ होते हैं, या सेकंड हाउस फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में है, एट्थ हाउस के लॉर्ड के साथ है, तो ये सारी घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं जिसके कारण आपको प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़े या हेयर ट्रांसप्लांट आपको करवाना पड़े। और एक योग और भी बनता है, अगर फर्स्ट हाउस में और सेकंड हाउस में अगर एरीज साइन आता है, एरीज साइन यानी 1 नंबर साइन अगर आता है और सैटर्न का अगर इसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ जाता है, सैटर्न अगर यहां पर है तो सैटर्न का एस्पेक्ट जो है फर्स्ट हाउस के ऊपर पड़ रहा है, सैटर्न अगर यहां पर है तो सैटर्न का एस्पेक्ट आपके सेकंड हाउस के ऊपर पड़ रहा है, या कहीं से भी सैटर्न का एस्पेक्ट अगर एरीज साइन में दोनों हाउस में कहीं पड़ता है, अगर एरीज साइन यहां आ रहा है या यहां आ रहा है, तब भी ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। और सेकंड हाउस में अगर राहु और केतु की प्लेसमेंट होती है, या सेकंड हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ अगर राहु केतु प्लेस्ड होते हैं और सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ जाता है, या सेकंड हाउस और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर राहु केतु या सैटर्न के साथ सिक्स्थ हाउस में, एट्थ हाउस में या 12th हाउस में होते हैं, या राहु केतु सैटर्न का एस्पेक्ट अगर फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में पड़ता है, या फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ता है, तब भी ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं कि आपको प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़े या हेयर ट्रांसप्लांट आपको करवाना पड़े। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया प्लास्टिक सर्जरी के बारे में और हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई ऐसा योग बनता है तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। और आजकल SPS एस्ट्रोलॉजी का ऐप भी आ चुका है, तो गूगल प्ले स्टोर से आप SPS एस्ट्रोलॉजी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और shankarpratapsingh.com जो हमारी वेबसाइट है वहां पर जाके भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।